इन लोग से नहीं संभला तो नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, जाके गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। काहे मिलने जा रहे हैं? ये खबर देने जा रहे हैं कि हम सरकार बनाने में पक्ष में नहीं है। मांझी जी को लालू जी बोल दिए हैं, आइए ना मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर दोबारा बोले हैं, बोले तब क्या दिक्कत है? और सारे लोग का विचारधारा है कि जो गरीब है, जो दलित है, जो मुसलमान है, जो अति पिछड़ा है, सारे लोग का उत्थान होना चाहिए। मांझी जी के दिमाग में चल भी रहा है। AIM अगर मांझी जी को RJD घोषणा करता है ना तो बिना शर्त समर्थन, आंख बंद करके, नहीं होता ब्लाइंड सपोर्टर, वही ब्लाइंड सपोर्टर, आंख बंद करके समर्थन देने के लिए तैयार है। देखिए, बिहार में जिस तरह सरकार गिरती है, सरकार गिरते ही किस तरह से लालू प्रसाद यादव को ईडी बुलाती है, ठीक उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव को ईडी बुलाती है। ईडी बुलाने के बाद उनसे सवालात होता है, फिर जब शाम में वो निकलते हैं तो देखिए किस तरह का जीत का चिन्ह दिखाते हुए निकलते हैं। लेकिन जब स्थिति ये है कि नीतीश कुमार से सरकार से हटने के बाद ही जैसे ही तेजस्वी यादव अपना एक अलग रुख अपनाते हैं और लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो आखिर टीवी सूत्रों की माने तो ये आकलन लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें कुछ खेला होने वाला है। बिहार में क्या कुछ खेला होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ AIMIM के सेक्रेटरी एडवोकेट अजमल कमाल जी हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जो चीज़ें हैं, बिहार में कहा जा रहा है कि खेला होगा, इन तमाम चीज़ों को? देखिए, जब महागठबंधन का बात कीजिएगा तो महागठबंधन 120 सीट के करीब है। 122 सीट पर बिहार में सरकार बनने जा रहा है। 2 सीट माइनस करना है ना, 2 सीट है, लालू जी बाहर हैं। आप यकीन मानिए, हम आपको बोल के जा रहे हैं 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, 12 तारीख के बाद फिर आपसे मिलेंगे। सरकार जदयू की नहीं बनने जा रही है। 14 विधायक जदयू की गायब हैं, 2 सीट RJD को माइनस करना है। सारे 14 विधायक RJD के संपर्क में हैं, इसलिए नीतीश जी की सरकार गिर रही है। हम आपसे फिर 12 तारीख के बाद मिलेंगे। सम्राट चौधरी क्या है? लालू जी का चेला, मालूम है आपको? सम्राट चौधरी को लालू जी नेता बनाए हैं, लालू जी के पार्टी में थे। सम्राट चौधरी लालू जी का खेल को बिगाड़ देंगे, ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लालू जी का करियर खा देंगे वो। लालू जी का चेला है ना, लालू जी राजनीति सिखाए हैं और लालू जी को पटी कर देंगे। जब इन लोग से नहीं संभला तो नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, जाके गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। काहे मिलने जा रहे हैं? ये खबर देने जा रहे हैं कि हम सरकार बनाने में पक्ष में नहीं है। 14 विधायक हमारा गायब है। आप ही जो कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आप मान लीजिए एक भी 14 विधायक नहीं आने वाला है और नीतीश जी की सरकार गिरेगी 12 तारीख को, एकदम गिरेगी। मांझी जी भी खुश नहीं है। मांझी जी भी बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मंत्रालय हमको नहीं दिया जा रहा, सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मांझी जी को लालू जी बोल दिए हैं, आइए ना मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर दोबारा बोले हैं, बोले तब क्या दिक्कत है? मंत्री बनने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन के जो लोग हैं, विचारधारा जो महागठबंधन की है, चाहे वो AIM हो, चाहे वो RJD हो, चाहे कोई भी हो, जब 120 सीट पुराना जाएगा तो सारे लोग का सहयोग होगा ना। और सारे लोग का विचारधारा है कि जो गरीब है, जो दलित है, जो मुसलमान है, जो अति पिछड़ा है, सारे लोग का उत्थान होना चाहिए। बहुत दिन अपमानित सहा गया, अब अपमानित नहीं सहा जाएगा। इसलिए मांझी जी भी चाहते हैं कि सेम विचारधारा के लोगों के साथ चलें। क्या मांझी जी को बना दीजिएगा मुख्यमंत्री? एकदम एकदम। मांझी जी को ऑफर पहले भी था और अभी भी ऑफर है, और मांझी जी के दिमाग में चल भी रहा है। AIM अगर मांझी जी को RJD घोषणा करता है ना तो बिना शर्त समर्थन, आंख बंद करके, नहीं होता ब्लाइंड सपोर्टर, वही ब्लाइंड सपोर्टर, आंख बंद करके समर्थन देने के लिए तैयार है। दलित का उत्थान चाहते हैं हम लोग। AIM का विचारधारा है कि दलित मुसलमानों का उत्थान हो। बिना शर्त समर्थन मांझी जी को देने के लिए तैयार हैं। और मांझी जी के बात दिमाग में ये घूम रहा है कि हमें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और दलित का उत्थान करना है। लेकिन स्थिति तो अभी अलग दिख रही है। कहा जा रहा है कि कुछ होना जाना नहीं है, जो अब खेला करना है, खेला उला ये क्रिकेट में फेल रहे हैं, अब यहाँ कौन सी खेला कर पाएंगे? जिस समय पत्ता फेंकने का समय आएगा उसी से ना फेंका जाएगा। अभी फिल्म बाकी है, देखिए ना आगे क्या होता है। 12 तारीख को सरकार गिर रहा है और मांझी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसमें सारे लोगों का सहयोग रहेगा, AIM से लेके RJD से लेके जितने जो दलित विचारधारा, मुसलमान विचारधारा, अति पिछड़ा, कमजोर के बारे में सोचते हैं, सारे लोगों का उसमें सहयोग रहेगा। फिर तो नीतीश जी का गड़बड़ा जाएगा। एकदम एकदम, नीतीश जी का विदाई तय है। आप देखते नहीं है, दिमाग से खत्म हो चुके हैं, क्या बोलना है उनको ये पता नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब थे उनके अंदर काबिलियत थी तब मुख्यमंत्री थे, अब काबिलियत खत्म हो चुकी है, खत्म हो गया है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं इस्तीफा देगा तो जनता ऐसे भी उखाड़ के फेंक देगी। उनके खुद विधायक लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप मुख्यमंत्री के लायक नीतीश जी नहीं है, आप कोई नया चेहरा को, दलित जो इस तरह का काम करे, जो दलित के बारे में सोचे, उसको लाया जाएगा। इसी का ना देन है क्या नीतीश जी बिहार में नहीं है, दिल्ली और यहाँ घूमना जा रहा है। और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार का टीम है वो लालू जी से लड़ जाए? ये हो ही नहीं सकता है। लालू प्रसाद यादव जी लालच कर रहे हैं खुद अपने आप में। जितने BJP को चलाने वाले हैं ना, सब RJD से गए हुए हैं।
आरजेडी लालू जी उसको राजनीति सिखाए, लालू जी को ये कर देगा। ये हो नहीं सकता है। जब तक लालू जी है तब तक बीजेपी का बिहार में कुछ नहीं चलने वाला है। लालू जी को अभी दिल दिखाना चाहिए कि बिहार में दलित मुसलमान को घोषणा करे, दलित कैंडिडेट को घोषणा करे, मांझी जी जैसे लोगों को लाए और सारे पार्टी जो दलित और मुसलमानों के बारे में सोचती है, सारे पार्टी को यूनाइट करके बिहार में चुनाव लड़े। एकदम अभी भी सरकार बनेगी और 2025 और 24 में भी चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो खेला हो सकता है एकदम खेला देखते रहिए ना, देखते रहिए। नीतीश जी का नहीं देखते हैं? अगर नीतीश जी को लगता है कि गठबंधन मेरे पास विधायक है, समर्थन है, तो वो अभी आ जाते हैं, विधायक को ले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि आप गिन लीजिए विधायक कितना है। अभी बोल भी नहीं रहे हैं, सामने आ भी नहीं रहे मीडिया के सामने, इसलिए कि उनके संपर्क में विधायक है ही नहीं। सारे विधायक महागठबंधन के पक्ष में हैं। सारे विधायक ये चाहते हैं कि बिहार में दलित और मुसलमान, अति पिछड़ा जो कमजोर वर्ग है, उनका सरकार बने, उनका विकास हो, इसके पक्ष में विधायक लोग हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ AIMIM के नेता अजमल कमाल जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। आपको बता दें कि जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, उस टेस्ट में हो सकता है कि बिहार में कुछ खेला होगा, क्योंकि देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं और चुप्पी साधने के आधार पर ये आकलन लगाया जा रहा है कि जो स्थिति अभी बिहार में बरकरार हो रही है, इस स्थिति के आधार पर ये देखा जा सकता है कि 12 तारीख को कुछ होगा। लेकिन किस तरह से देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, एक तरफ मांझी जी नाराज़गी जताते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से बहुत सारी इशू निकलते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि 12 तारीख को आखिर क्या कुछ होता है। इन तमाम चीज़ों को देखिए न्यूज़ फॉर सीएनएन के माध्यम से। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया।